लेकिन हम लोग इस स्कैम का खुलासा तो करके रहेंगे और पूरी जी जान लगा देंगे कि कैसे स्कैम किया एसएससी ने, क्यों किया, ताकि अब एसएससी स्कैम ना कर पाए, क्योंकि अब हद हो गई है और पानी सर के ऊपर से जा चुका है। नानी याद दिला देंगे। मैं कई बच्चों के नॉर्मलाइज सीट देख रहा हूं कि किसी किसी बच्चे के तो मार्क्स कम हो गए, अब किस हिसाब से कम हुए नहीं पता, किसी किसी बच्चे के मार्क्स बहुत बढ़ गए। ये समझ में ही नहीं आ रहा कि ये किस हिसाब से मार्क्स बढ़ाते हैं, किस हिसाब से मार्क्स कम करते हैं। मैं मार्क्स, अब देखिए ये एक बच्चा है जिसके 31 नंबर है, जो बढ़ के कितने हो गए, 151 हो गए। ये कौन सी शिफ्ट है भाई, 131 151 हो गए। और कहीं मैं देख रहा हूं एक बच्चे की, कोई बहुत मुश्किल शिफ्ट नहीं है, बट उसमें भी 148 पॉइंट समथिंग थे और वो कम हो गए, 148 पॉइंट समथिंग थे, 146 थे और 146 उतने ही रहे। यानी कुछ के बढ़े नहीं, कुछ के बहुत ज्यादा बढ़ गए, कुछ के कम हो गए। अरे भैया ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है, क्या चाहते हो तुम? नौकरी नहीं देनी, सीधे सीधे मना कर दो, बता दो कि हम ये 17,000 लोगों को नौकरी देंगे, इसमें 3,000 ये पढ़ने वाले हैं और 14,000 की हमारे यहां सेटिंग हो चुकी है। हर जगह कमबख्त सेटिंग की लड़ाई है। लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा था, हम लोग लगातार आपके लिए लड़ रहे हैं। अभी जस्ट मैं मीटिंग से फ्री हुआ, सारे टीचर्स के साथ मीटिंग थी। हम लोगों ने जो भी प्लान बनाया आपके लिए, कल शाम को रात 9 बजे आके वो प्लान आप सबके साथ शेयर कर देंगे, 8 बजे आके, ठीक है, कि क्या प्लान है आगे, हमें कैसे लड़नी है ये लड़ाई, और हर हाल में हम जीत के रहेंगे। एसएससी में वेटिंग लिस्ट भी लाएंगे, मार्क्स भी पब्लिक करवाएंगे और स्कैम इनको प्रूफ करके कट ऑफ भी कम कराएंगे। जितनी ताकत हम लोगों से लग सकती है वो हम पूरी लगाएंगे और बहुत सीधे सीधे रास्ते पे चलेंगे, बहुत सीधे सीधे रास्ते पे चलेंगे। और सीधे सीधे रास्ते पे चल के अगर इनको हमने ना झुका दिया तो नाम हमारा भी नहीं है, मूंछें मुड़वा देंगे भाई साहब। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जो धांधलियां हो रही हैं, और किसी एक एग्जाम में नहीं, ये हर एग्जाम का हाल है। नॉर्मलाइजेशन की आड़ में जो करना है करो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक आवाज उठेगी नहीं तब तक पहुंचेगी नहीं, और पहुंचेगी नहीं तब तक उस पर काम होगा नहीं। तो बदलना तो पड़ेगा। कब तक बर्दाश्त करेंगे? हर साल कुछ ना कुछ स्कैम, कभी एमटीएस में इस सेंटर पे पेपर बिक गए, कभी सीएचएसएल की हाई कट ऑफ चली गई, हाई कट ऑफ के बाद भी आपने देखा कुछ बच्चों के नेगेटिव मार्क्स। यानी कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ चीजें तो हैं जो सिस्टम के अंदर गड़बड़ी हैं। सीईटी लाने वाले थे, ये कब लाने वाले थे कुछ पता नहीं है। जब कुछ बात होगी एक छोटा सा लॉलीपॉप देके छोड़ देंगे, हम सीईटी ला रहे हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एक बच्चा 200 में 150 से ज्यादा कितने नंबर लाए आप बताओ मुझे? क्या 75% नंबर कम है? 75% नंबर पे पांडे साहब डिक्टेशन बोली जाती थी, किसी के 75% नंबर आ जाते थे। आज एक बच्चा 152 नंबर लाके, यानी 76% नंबर लाके भी एसएससी का प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। इतने उच्च दर्जे का एग्जाम हो गया एसएससी, जहां पे ग्रुप बी की नौकरी लग रही है और आप 75% कट ऑफ दे रहे हो। बनाना क्या चाहते हो उसको? आप एमटीएस के एग्जाम में सीजीएल से मुश्किल सवाल पूछ रहे हो, जैसे आईएएस बना रहे हो। आपको ऐसे लगता होगा कि यार अब कोई वीडियो नहीं आ रहा है, अब क्या हो रहा है बैकएंड पे। 2 दिन में तो सारे टीचर्स को एकजुट होकर के मीटिंग करने में ही 1 दिन का वक्त लग गया। सबको जोड़ा, पहले ऑफलाइन फिर ऑनलाइन जोड़ने की बात आई, और फिर ऑनलाइन जुड़ के सब टीचरों ने लगभग 1-1.5 घंटे बात की, अपनी अपनी राय रखी। सबके कमेंट आई कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जिसको हम लोग कल तक सारा डेटा इकट्ठा करके कल शाम को आपके सामने लाइव आएंगे और बताएंगे कि अगले 2 स्टेप हमारे क्या हैं, और अगले 2 स्टेप में ये लड़ाई हमें हर हाल में जीतनी है। ठीक है राहुल, परेशान मत होइए, और जरूर हम लोग सफल होंगे। और अगर हमने कहा है और हमारे पास इतने प्रूफ हैं कि स्कैम हुआ है, तो स्कैम हुआ है। एसएससी को रिजल्ट रिवाइज भी करना पड़ेगा, एसएससी की कट ऑफ भी कम होगी, और बहुत सारे और बच्चों को भी मौका मिलेगा मेंस देने का। आप अपनी तैयारी करते रहिए, मत छोड़िए, हम जी जान लगाएंगे। देखिए मेहनत पूरी करेंगे, उसके बाद अंजाम क्या होगा नहीं होगा नहीं पता, बट हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जितना भी हम आपके लिए कर पाएंगे और आप अपने लिए कर पाएंगे, हम लोग मिल करके उस लेवल तक करेंगे। ठीक है।